दोस्ती भी इम्तिहान लेती है बॉस। और इस वक्त नरेंद्र मोदी को एक इम्तिहान उनके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की वजह से देने की नौबत आ खड़ी हुई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कांड कर दिया कि आज 6.5 घंटे में शेयर मार्केट में ब्लड बाथ हो गया, एकदम खून खच्चर जिसको कहते हैं। आज 6-6.5 घंटे के अंदर शेयर मार्केट के निवेशकों का 9 लाख करोड़ रुपया डूब गया, 9 लाख करोड़। और आज की डेट में शेयर मार्केट कुछ लोगों से जुड़ी बात नहीं रह गई है भाई। भारत की सक्सेस स्टोरी का बड़ा हिस्सा है शेयर मार्केट। और आज की डेट में बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक में लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाए बैठे। आज जिस तरह से कुछ घंटे में शेयर मार्केट का फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे बना और 9 लाख करोड़ रुपया डूब गया, सब पैनिक में है बॉस कि भाई ये हुआ क्या है। 9 लाख करोड़ रुपया 6 घंटा 6.5 घंटे के मार्केट खुलने के बाद डूब जाए, ये सब क्यों हुआ? इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कौन सा कांड शामिल है? अब पीएम मोदी क्या करने वाले हैं कि शेयर मार्केट रिकवरी कर पाए? शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, निकालना है। आज इसकी घर घर में चर्चा चल रही है। लोग पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे, हर जगह बात कर रहे हैं कि क्या किया जाए यार, पैसा निकाल लें क्या, या यही समय सही समय लगा दें क्या? ये सब चर्चा चल रही है। एक इकोसिस्टम भी एक्टिव हो चुका है जो भ्रम फैलाकर, पैनिक फैलाकर शेयर मार्केट में और खून खच्चर देखना चाहता है। पर क्या ऐसा होगा? आज ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आज क्या हुआ है वो समझ लीजिए। आज शेयर मार्केट खुलते हाहाकार मच गया। सेंसेक्स 1414 अंक की जबरदस्त गिरावट के साथ 73,198 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 29 शेयर लाल निशान पर थे, मतलब नीचे गए हुए थे। निफ्टी 422 अंक गिर गया भाई, 22,122 पर आ गया। निफ्टी पैक के जो 50 शेयर होते हैं उसमें से 45 शेयर लाल निशान पर ट्रेड कर रहे थे, मतलब वो भी नुकसान में थे। ये गिरावट इतनी तेज थी कि बीएसई की लिस्टेड कंपनियों की मार्केट वैल्यू 8.85 लाख करोड़ रुपए कम हो। गिरावट के मामले में निफ्टी ने 29 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई, इतना गिर गया शेयर मार्केट। आप देखिए शेयर मार्केट की हालत यह हो गई कि पिछले साल सितंबर में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 85,000 के पार चला गया था, 85,978 पे था, और अब 5 महीने में यह 12,780 पॉइंट गिर चुका है। सिर्फ साल 2025 के शुरुआती 2 महीने में मार्केट के 46 लाख करोड़ रुपए डूब गए। यह रकम बांग्लादेश और पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा है। मार्केट के इस हाहाकार का एक बहुत बड़ा कनेक्शन अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप से। वो कनेक्शन क्या है और बाकी के कारण क्या है, ये आज आपको बताऊंगा। पीएम मोदी इस महा चैलेंज से कैसे निपटेंगे, मोदी का प्लान बी क्या है, ये सब आज आपको बताऊंगा। लेकिन भारत में बाजार गिरने से जो हाहाकार मचा है, आम निवेशक डर में है कि क्या करना है बॉस, पैसा लगाना है, निकालना है, क्या करना है। और इंडी गठबंधन के नेता मोदी विरोध में आम निवेशकों के डर को और बढ़ा रहे हैं, जैसा वो पहले भी हुआ है कि भाई किसी तरीके से इकोनॉमी नीचे आ जाए। लेकिन इस पैनिक के समय में जो नेता कर रहे हैं वो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको पता नहीं कि इस आदमी ने कितनी मेहनत का पैसा शेयर बाजार में लगा रखा। जैसे राजनीति के एक्सपर्ट अखिलेश यादव अचानक से बाजार के एक्सपर्ट बन गए। अखिलेश यादव शेयर मार्केट के गिरने की अलग ही वजह खोज लाए। अखिलेश यादव ने कहा कि भ्रामक ऐप और शेयर की खरीद फरोख्त करने वाले एक बड़े चालाक तंत्र का खेल खेला जा रहा है। ऐसे स्टॉक माफिया लोग खरीदने पर भी कमाते हैं और बेचने पर भी। इन्हें निवेशकों के पैसे डूबने से कोई मतलब नहीं। अखिलेश यादव यह भी कह रहे हैं कि शेयर मार्केट से जुड़ा सरकारी निगरानी तंत्र फेल हो गया है, उसे भंग कर देना चाहिए। अखिलेश यादव तो यहां तक कह गए कि विदेशी निवेशकों का भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था से भरोसा उठ गया है। मतलब अखिलेश यादव जितना कुछ कह रहे हैं उससे यह समझ में आ रहा है कि उनको इकोनॉमी और शेयर मार्केट की समझ उतनी ही है जितनी शायद लोकसभा में उनकी सीट है। हालांकि अखिलेश यादव आधी अधूरी बातें कर रहे हैं, क्योंकि शेयर मार्केट के गिरने के कई फैक्टर्स होते हैं, जिसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो किसी देश के कंट्रोल से भी बाहर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, पहली चीज तो आपको यह देखनी होगी कि क्या भारत का शेयर मार्केट गिर रहा है, क्या दुनिया बम बम है और हम नीचे जा रहे हैं क्या, इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन मोदी विरोध की रस्म तो पूरी करनी थी भाई। अब किसी निवेशक को हार्ट अटैक आ जाए, कुछ आ जाए, इनको क्या फर्क पड़ रहा है? इनको तो यह करना है कि मोदी के चक्कर में हो गया। हम आपको फैक्ट्स बताएंगे कि चल क्या रहा है। शेयर मार्केट में गिरावट हुई तो कांग्रेस को भी मौका मिल गया। कांग्रेस के नेता नरेंद्र मोदी को फायर हो गए। कांग्रेस ने कहा कि स्टॉक मार्केट बर्बाद हो रहा है, लोगों के पैसे डूब रहे हैं, नरेंद्र मोदी अपनी दुनिया में मस्त हैं,
स्टॉक मार्केट में गिरावट का 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया और कितना गिरेगा रुपया, शेयर मार्केट और इकोनॉमी, साहिबे बर्बादी। यह वही कांग्रेस है जिसके नेताओं ने एलआईसी को लेकर भी बहुत माहौल बनाया था कि एलआईसी का पैसा मोदी ने डुबा दिया। एलआईसी के शेयर कहां गए थे और कितना लोगों ने फायदा कमाया, मैंने आपको पाठशाला में बताया। इनको फर्क नहीं पड़ता भाई कि निवेशक का बीपी बढ़ जाएगा, उसको हार्ट अटैक आ सकता है। ये वही कांग्रेस के नेता हैं जो हिंडनबर्ग जैसी किसी भी संस्था की रिपोर्ट पर आंख मूंद कर पॉपकॉर्न की तरह उछलते हैं और भारत के मार्केट में पैनिक फैला देते हैं। इसलिए पहली बात तो पैनिक के मोड से बाहर आइए। रियलिटी क्या है इसको समझिए, क्योंकि रियलिटी यह है कि सिर्फ भारत के शेयर बाजार में गिरावट नहीं आ रही है बॉस, बल्कि दुनिया के कई देश बाजार में गिरावट से परेशान हैं। और उसकी एक बड़ी वजह है ट्रंप का टैरिफ वॉर, जिससे दुनिया भर के निवेशकों में डर बैठ गया है। गुरुवार को ट्रंप ने अचानक से चीन पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया और शुक्रवार को मार्केट पैनिक में आ गया, क्योंकि भाई मार्केट में जो निवेशक है उसको लगता है कि बाप रे बाप, ट्रंप और चीन भिड़ेंगे, क्या ही होगा, पैसा निकालो यार, मार्केट डूबा तो मेरा पैसा डूबा। वो पैसा निकालने लग गया। लेकिन अखिलेश यादव और कांग्रेस को इससे क्या फर्क पड़ता है कि ट्रंप क्या कर रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, उनको तो मोदी को घेरना है। दरअसल गुरुवार को ट्रंप ने चीन के सामान पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया। चीन पर पहले से ट्रंप 10% टैरिफ ठोक चुके हैं। मैक्सिको पर भी 25% टैरिफ लगाने वाले हैं ट्रंप। दोनों देशों पर टैरिफ की नई दरें मार्च से लागू हो जाएंगी। यानी ट्रंप ने टैरिफ को नया हथियार बना लिया है, लेकिन दुनिया के बाकी देश इस पर खामोश तो रहेंगे नहीं। चीन भी कह रहा है कि अब मैं ट्रंप को जवाब दूंगा, अमेरिका को बताता हूं। ऐसा कैसे कर दोगे यार तुम? तो सबको समझ में आ रहा है कि इस वक्त भाई एक तरफ आप कह रहे हैं हम रूस यूक्रेन का वॉर जो है वो खत्म करा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये टैरिफ ठोक ठोक के ट्रेड वॉर बढ़ा रहे हो, जिसका असर दुनिया पे पड़ेगा। तो जिसका पैसा लगा हुआ है मार्केट में वो सोच रहा है कि एक काम करो, अभी पैसा निकाल लो, जब थोड़ा मामला ठंडा होगा, तूफान थमेगा, उसके बाद देखेंगे कहां पैसा लगाना है, चीन में लगाना है, इंडिया में लगाना है, कहीं और लगाना है। इसलिए जो ये पैसा निकालना शुरू हुआ, बेचना शुरू हुआ, मार्केट धप से नीचे चला गया। इसमें इंडियन इकोनॉमी का कोई दोष नहीं है, और भी बताऊंगा इंडिया की इकोनॉमी कहां कितनी रॉकेट बनी हुई है अभी भी इसके बावजूद। लेकिन ट्रंप जिन देशों पर टैरिफ थोप रहे हैं वो भी अमेरिका के साथ वैसा ही करने जा रहे हैं, जिससे मार्केट में हंगामा मच सकता है। जैसे चीन ने कह दिया है कि अमेरिका का यह एक तरफा फैसला विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन है। अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो चीन भी अमेरिका पर टैरिफ ठोक देगा। अमेरिकी प्रोडक्ट पर 10 से 15% टैरिफ लगाया जा सकता है। यानी अब ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू होने की आशंका दिख रही है, और इसी का सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ रहा है, और दुनिया कई खेमों में बढ़ सकती है। इस डर से निवेशक पैसा खींच रहा है कि पता नहीं कल को पैसा कहां चला जाए। मार्केट तभी ज्यादा गिरता है जब अनिश्चितता होती है, फ्यूचर की पिक्चर क्लियर नहीं होती, जो ट्रंप के अतरंगी फैसलों की वजह से पैदा हो रही है। भाई ये आदमी ठीक है, बहुत कई बार स्ट्रांग डिसीजन लेते हैं, ठीक है, इंडिया के दोस्त भी हैं, लेकिन ट्रंप कई बार ऐसा अनाप शनाप बोलते हैं, ऐसा अतरंगी व्यवहार करते हैं कि मार्केट को लगता है भाई इस आदमी पर भरोसा कैसे किया जाए। इकोनॉमी के एक्सपर्ट भी यही मान रहे हैं। जैसे जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर कह रहे हैं कि शेयर बाजार अनिश्चितता पसंद नहीं करता, और जब से ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं तब से अनिश्चितता लगातार बनी हुई है। नए टैरिफ लगाने की उनकी नीति बाजारों पर लगातार असर डाल रही है। चीन पर 10% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा इस बात की पुष्टि करती है कि ट्रंप अपने कार्यकाल की शुरुआत में विभिन्न देशों को टैरिफ से डराकर अमेरिका के हित में समझौते करने की रणनीति अपना रहे हैं। अब यह देखना होगा कि चीन इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। विनोद नायर ने यह भी कहा कि कनाडा और मैक्सिको पर भी अमेरिका टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन पर भी संभावित टैरिफ लगाने से मार्केट में ज्यादा उथल पुथल हो रही है। यानी एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ये जो शेयर मार्केट नीचे जा रहा है उसकी बड़ी वजह डोनाल्ड ट्रंप का यह अफलातूनी दिमाग है, अफलातूनी बिहेवियर है। ट्रंप अकेले शेयर मार्केट को अर्श से फर्श पर लाने के जिम्मेदार हालांकि नहीं है, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ट्रंप का जो ये मूड स्विंग है ना भाई, वो तो मूड से चल रहे हैं, आज ये कर दिया, आज कल वो कर दिया, इतना रायता फैला दे रहे हैं कि इनसे समेटने में इनको बाप बाप हो जाएगा। अभी इनको पता चलेगा ट्रंप के मूड स्विंग का असर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बाजारों पर हो रहा है। यूरोप, एशिया, अमेरिका सब ट्रंप के इस अफलातूनी डिसीजन के चक्कर में घबराए हुए हैं। एक दिन में अमेरिका के प्रमुख मार्केट इंडेक्स में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। नैस्डैक 2.7% गिर गया,
खुद अमेरिकी बाजार गिरता चला जा रहा है भाई। यहां अखिलेश यादव पता नहीं कौन सा ऐप वैप का कहानी ढूंढ ले आए, अमेरिका का बाजार गिर रहा है। S&P 500 1.3% गिर गया। जापान का निक्केई इंडेक्स की भी हालत खराब हो रखी है, वहां मार्केट अपने 5 महीने के सबसे लो पॉइंट पर पहुंच गया है। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 3.3% गिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में S&P ASX 200 इंडेक्स 1.2% गिर गया है। इसके अलावा यूरोपियन देशों की ज्यादातर मार्केट में गिरावट दर्ज की गई। मतलब दुनिया में हाहाकार मच गया भाई ये ट्रंप के अफलातूनी विचार की वजह से, इसका हिसाब किताब देख के। लेकिन हमारे यहां तुरंत लोग पॉलिटिक्स करने लगते हैं कि भाई कैसे पैनिक इतना फैला दें कि मार्केट और नीचे जाए, फिर मोदी को घेरेंगे। ट्रंप ने ऐसा हाहाकार मचाया हुआ है कि स्टॉक मार्केट ही नहीं भाई, क्रिप्टो मार्केट में भी भयंकर हंगामा मच गया है। सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की वैल्यू रिकॉर्ड 25% गिर गई है। एक हफ्ते में बिटकॉइन 19% गिरकर $80,000 के नीचे चला गया है। इसी साल 20 जनवरी 2025 को जब ट्रंप ने शपथ ली थी, तब यह $1,09,000 की वैल्यू पे था। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान क्रिप्टो से जुड़े नियमों में ढील देने का वादा किया था। इस वजह से भी ट्रंप की ताजपोशी से क्रिप्टो मार्केट में पॉजिटिव संकेत थे। लेकिन अब ट्रंप ने ऐसा हाहाकार मचा दिया है कि लोग क्रिप्टो जैसी रिस्की बेट की बजाय सेफ एसेट की तरफ भाग रहे हैं।